वस्सलातु अला अहलिहा। हम्द उसकी जो हर हम्द के लायक है। दुरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिनके सदक़े से दुरूद में दम दुरूद आया। हज़रात मोहतरम, आपने एक बहुत बड़े ज़ाकिर और शायर को सुना। उनके छोड़े हुए मिंबर पे जो असरात हैं वो मेरे अंदर भी सिरायत कर रहे हैं। तो एक शेर मेरा भी सुन लीजिए। ज़ाकरी की दास्तां फैली तो लामहदूद थी। ज़ाकरी की दास्तां फैली तो लामहदूद थी और जब सिमटी नवाब आरिफ बनकर रह गई। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान। एक सलावत पढ़ लें बाबा से। व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बासुन शदीद लियक़ूमन्नासु बिल क़िस्त व लियअलमल्लाहु व रुसुलुहु मन यंसुरुहु व रुसुलुहु बिल ग़ैब। नवाब साहब ने जो पहला कसीदा पढ़ा था कि नबियों से भी पूछ लो किसने मौला को मुश्किल में पुकारा नहीं। मैं उसी कसीदे की तशरीह में इस आयत को पढ़कर आगे चलता। देखो ना, मैं और नवाब आरिफ साहब लोग कॉलेज फेलो होते हैं, हम फालिज फेलो हैं। हाँ, इसीलिए इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके कसीदे की कुरान के मुताबिक तशरीह कर दूँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वलक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात। हमने रसूलों को, नबियों को रोशन दलीलों के साथ भेजा। व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान। हमने उनके साथ किताब भी नाजिल की, मीज़ान भी नाजिल की। ताकि लोग अदल पे कायम रहें। लियक़ूमन्नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल पे कायम रहें। व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बासुन शदीद, और हमने उन पर एक मखसूस लोहा उतारा जिसमें निरा रोब ही रोब भरा हुआ है। ये हमने क्यों किया सारा काम? लियअलमल्लाहु व रुसुलुहु,
अल्लाह के इल्म में तो है ही, उसके रसूल भी अच्छी तरह जान लें। मैं यंसुरहु व रसूलुहु बिल गैब, कि खुद अल्लाह की और उसके रसूलों की छुप छुप के मदद कौन करता है। ये पूरे कसीदे की मैंने आयत के मुताबिक खुलासा पेश कर दिया। अब अगर आप चाहें एक एक नबी के पास चले चलते हैं, क्योंकि नवाब साहब फरमा गए हैं हर नबी से पूछो। चलो अब पूछ लेते हैं। सबसे पहला वास्ता हमें पड़ा हज़रत आदम से। हज़रत आदम को मस्जूद मलाइका बनाकर जन्नत की सैर करा के इस दुनिया में भेजा। हज़रत आदम आए श्रीलंका में। हमारी दादी साहिबा जिनका नाम हव्वा था वो तशरीफ़ लाई जद्दे में। चूँकि जद्दा का माना अरबी में होता है दादी, जहाँ हमारी दादी का पहला कदम आया यादगार के तौर पर ज़मीनी जद्दा हो गई। अब श्रीलंका और जद्दा में हज़ारों मील का फासला। हज़रत आदम का मशगला क्या था? सुबह हुई तो रोना, शाम हुई तो रोना। इतना रोते थे कि आंसुओं से गड्ढे भर जाते थे। परिंदे उन्हें पानी समझ के पी के उड़ जाया करते थे। फरिश्तों ने पूछा, हज़रत रोते क्यों हो? कि बड़ी मुश्किल में हूँ, हव्वा याद आ रही हैं। हव्वा जिंदा हैं कि मर गई? कि जिंदा हैं। फिर अल्लाह के नबी होकर जिंदा को क्यों रोते हो? फरमाया आदमियत का मफहूम है ज़िंदा को रोना, इंसानियत के माना है ज़िंदा को रोना। रोने से फुर्सत मिली, बाबा आप क्या कर रहे हो? कि मैं हव्वा से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमारे दादा आदम ने जो पहले नबी बन के आए, दो काम किए, एक ज़िंदा को रोना और एक इंतज़ार। हम भी तो उसी की नस्ल से हैं ना। तो आदम की औलाद को आदम की मीरास में हिस्सा नहीं मिलेगा। मीरास क्या है? जिंदा को रोना और इंतज़ार। अब जो जिंदा को रोए और इंतज़ार करे, समझ लो आदम की खालिस नस्ल है। फिर हमने दरख्वास्त की कि हज़रत हम भी आपके बेटे हैं, हमें भी वो बता दें कि ये मुश्किल हल कैसे हुई। तो फरमाया कि एक हस्ती है जो छुप छुप के मदद करती रही। उसने मेरी मुश्किल कुशाई कर दी। मैंने कहा उस हस्ती का नाम क्या है? कहने लगे उसका नाम तो मुश्किल में याद आता है। मेरी मुश्किल हल हो गई। मैंने अब नहीं उसका नाम लेना, अब जो मेरे बाद आएगा उससे पूछना कि उसका नाम क्या है। अल्लाह ने आदम के बाद कोई मन ले या ना मन ले,
हुसैन के नात हैदर है, कोई मन्ने या ना मन्ने, आटे दे बाजू नबियां वलियां दी नहीं लगती गाली बनने। और चल मोहन नबी दे काबे दे जे रब दे दुश्मन बनने, उन्हें मुल्के दी माशा दे ही निपड़ी थे। आज मैं निपड़े दी के दे रहा अल्लाह ने भेज दिया एक और नबी। उसकी कश्ती तूफान की मौजों पे चली जा रही थी। एक जगह कश्ती भंवर में फंस गई। नूह के माथे पे पसीना आया। अल्लाह ने कहा, नूह ने कहा, या अल्लाह बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अल्लाह ने कहा, पुकार उसी को। उसने जो पुकारा, कश्ती पार हो गई। हमने कहा, हज़रत हमें भी बता दो उसका क्या नाम है। कि नाम तो मुश्किल में याद आता है। मेरी मुश्किल हल हो गई, मैंने नहीं पुकारना। अब जो मेरे बाद आएगा उससे पूछना कि वो कौन था। उसके बाद अल्लाह ने भेज दिया एक और नबी। उसका मुकाबला हो गया नमरूद से। उसने बहस मुबाहिसा शुरू कर दिया। और जब इब्राहीम के सवालों का जवाब देने से आजिज़ आ गया तो कहने लगा, फेंक दो इसे आग में। ये क्यों ना कहा कि खंजर मार दो, गोली मार दो, तलवार मार दो। ये आग की धमकी क्यों दी? इसलिए कि सरकश बातिल जब हक़ का मुकाबला नहीं कर सकता तो जलाना इसकी आदत हो जाती है। फेंक दिए गए। आग के करीब पहुँचे तो भड़कती हुई शोले जो नज़र आए, कहा, या अल्लाह आग बड़ी गर्म लग रही है। अल्लाह ने कहा, घबरा नहीं, पुकार उसी को। अब जो उसने आवाज़ दी, नार गुलजार हो गई। नमरूद ने अपने महल की छत से देखा, ख्याल किया जल गए होंगे, देखा नहीं जले तो खुद जल गया। उसने कहा कि अब अगर ये निकल आया तो मेरी तो खुदाई ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्ती हाथ मिलाया, इब्राहीम को घर ले गया और अपनी खूबसूरत तरीन लड़की का रिश्ता पेश कर दिया। ये बतलाने के लिए कि जब बातिल हक़ का मुकाबला नहीं कर सकता तो बातिल तो हक़ की आवाज़ को दबाने के लिए बेटियां दे के चुप कराना नमरूद की पुरानी खसरत थी, चली आ रही। हमने कहा, हज़रत हमें भी बता दो उस हस्ती का नाम। कहने लगा, मेरी मुश्किल हल हो गई, मेरे बाद जो आएगा उससे पूछ लेना। चुनांचे वो भी चले गए। इंशाअल्लाह पढ़ते पढ़ते मैं भी चला जाऊंगा, मेरे बाद जो पढ़ने वाला आएगा उससे तुम पूछ लेना। अच्छा, अल्लाह ने भेज दिया एक और नबी। बाकी खाली हाथ आए थे, ये डंडा साथ लाए थे। इनका भी वास्ता पड़ गया एक फ़िरौन से। जब फ़िरौन न माना तो इन्होंने वो डंडा उसके आगे फेंक दिया। डंडा सांप बन गया।
फिरौन के बल निकल गए, ताज का होश न रहा, पगड़ियाँ गिर गईं, लाठियाँ ख़त्म हो गईं, सारा दरबार घबरा गया उस सांप को देखकर। मूसा मुस्कुराने लगे। हमने पूछा, हजरत ये तो फिरौन घबरा गया, आप क्यों हंस रहे हैं? कहा, चुपके से मेरी बात सुन लो, हम यूं फिरौनों को सांप से डराते हैं। अब फिरौन ने मूसा का ताक़ुब शुरू कर दिया। आगे आ गया दरियाए नील, न उस पर कोई कश्ती न पुल। मूसा ने कहा, या अल्लाह, अगर मैं फिरौन के हत्थे चढ़ गया कुछ भी नहीं बचेगा, न कलीम रहेगा न कलाम। अल्लाह ने कहा, मुश्किल का वक्त है, घबरा नहीं, पुकार उसी को। पुकार के जो असा मारा, नील में रास्ता बन गया। मूसा पार हो गए, जिंदगी पुरबहार हो गई। फिरौन उसी रास्ते से रवाना हुआ, सेंटर में पहुंचा, पानी की मौजें जो दीवारें बनी हुई थी गले मिल गई और बीच में फंस के गर्क हो गया फिरौन। तो मुसलमान कम अज़ कम नील की मौजों से ही सबक ले लें। नील की मौजों ने बताया कि मुश्तरका दुश्मन को हलाक करना हो तो बिछड़े हुए गले मिल जाओ। जब डूबने लगा तो कहता है, मालिक बचा ले। अल्लाह ने कहा, मिस्री, अब तुम्हारा खुदा किसे पुकारता है? कप्ती हो, तुम्हारा माबूद किसे आवाज़ देता है? वो भी अक्लो, अब भी तुम्हारी समझ में असली और नकली का फ़र्क नहीं आएगा? नहीं आया कि जब नकली पर मुश्किल बनती है, असली को आवाज़ देता है, मेरी मदद कर, तू ना हो तो मैं हलाक हो जाऊंगा। हमने हज़रत मूसा से कहा, हमें भी भाई उसका नाम बता दो, हम भी अपनी मुश्किल में पुकार लिया करें। कहने लगा, मेरी मुश्किल तो हल हो गई, जो मेरे बाद आएगा उससे पूछना। ये कह के वो भी चले गए। अल्लाह ने भेज दिया एक और नबी, उसको मुश्किल कुशा के बुलाने की इतनी जल्दी थी कि इस जल्दी में इतनी जल्दी आए कि बाप का भी इंतज़ार न किया। ज़मीन पर ढूंढते ढूंढते आसमानों की तरफ चले गए और इतनी जल्दी गए कि मौत का भी इंतज़ार न किया। लेकिन जाते जाते पते की बात बता गए और कह गए, मेरे बाद फिर कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसके बाद फिर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कोई नहीं आएगा, उसी से पूछ लेना। मगर वो नाम लेगा मुश्किल में। अगर मुश्किल में छोड़ के भाग गए तो तुम्हारी नस्लों को भी नाम नहीं आएगा। अल्लाह ने भेज दिया हमारे वाला। हमारे वाला ऐसा मनमोहन था, मुश्किल को मुश्किल ही न समझा। लोगों ने पत्थर मारे, उसने दुआएं दी। लोगों ने कांटे बिछाए, उसने गले से लगा लिया। लोगों ने कूड़ा क्रिकेट फेंका, वो तीमारदारी करने घर पहुंच गया। लोगों ने कहा, ये तो मुश्किल ही नहीं समझता किसी शय को, इसका घर घेर लो। इतनी मुश्किल इकट्ठी कर दो कि घबरा के वो पुकारे उसे। मीटिंग करके घर घेर लिया। ये बड़ा घर में आया, छोटे भाई से कहने लगा, ओ भैया, आज बड़ी मुश्किल है।
तो छोटे को तो ज़्यादा घबरा जाना चाहिए था, मगर छोटा अजीब मजहर व अजायब था। इसने कहा मुश्किल बड़ी है, हंस के कहने लगा फिर मुश्किल कुशा भी है। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है कि हम जा रहे हैं इसलिए कि मुश्किल बड़ी है, और मैं कि तुम यहीं रहो इसलिए कि मुश्किल बड़ी है। और देखो मुश्किल में डरना नहीं, अगर डर लगे तो हम अपने साथ ले जाएंगे। डरने वालों को हम पीछे नहीं छोड़ते, साथ रखते हैं। लो मेरे मोहतरम सामीन, फिर जाते जाते कहने लगे कि मेरा बिस्तर है रहमत का बिस्तर, तुम हो सरापा जलाल। आज तुम बन के न लेटना, तुम हम बन के लेट। कि क़िबला हम कैसे बन जाएं कि हम अपने हाथों से बना देंगे। सिरहाने अमामा रखा, ऊपर चादर डाल दी। छोटे ने पूछा क्या हम नबी बन गए? कि नबी तो नहीं बने, नबी की शबीह बन गए। ये शबीह मैंने इसलिए बना दी है ताकि क़ियामत तक शबीह बनाना सुन्नत नबी हो जाए। बाहर जो निकले तो देखा काफिर घर घेरे हुए थे। मुट्ठी में मिट्टी ली, फूंक मारी, सब अंधे हो होकर गिरने लग पड़े। तवज्जो है या नहीं? और इतने इत्मीनान से गुजर गए कि एक एक नबी को पहचाना, एक एक आने वाले दुश्मन को पहचाना। अबू लहब तुम भी आए हो, अबू जहल तुम भी आए हो, ओहो बड़े मियाँ तुम भी छुपे बैठे हो। और इतने इत्मीनान से गए कि अली का भी खौफ न रहा, इसलिए कि रसूल ने मिट्टी से तजर्बा कर लिया। जब इतनी सी तुराब इन्हें अंधा कर सकती है तो अबू तुराब को क्या बिगाड़ना। अच्छा जब वो होश में आए ना, उन्होंने कहा भाई नहीं, रात को छुप के नहीं, दिन में इसके खिलाफ मुसीबत खड़ी कर दो, क्योंकि रात को तो चला गया, इसने पुकारा ही नहीं। आ गया सन 7 हिजरी, सन 7 हिजरी का माह रजब, रजब में छिड़ गई वो लड़ाई जिसे कहते हैं खैबर। चुनांचे 39 दिन तक मुजाहिद जाते रहे आते रहे। हाँ, जाते थे झंडा लेकर, आते थे डंडा लेकर। आखिरी दिन यहूदियों ने शाम से फ़ौज मंगवा ली। अब अगर फ़ौज पहुंचती और खैबर फतह नहीं होता तो इस्लाम के पल्ले कुछ भी नहीं बचता। चुनांचे आधी रात के वक्त रसूल ने खैबर के मैदान में मुसल्ला बिछा दिया और अल्लाह से यूँ हम कलाम हुआ जिस तरह हॉटलाइन पर कोई जर्नैल अपने फील्ड मार्शल से रब्ता कर। या अल्लाह मैं तेरा बंदा मोहम्मद बोल रहा हूँ। अल्लाह ने कहा कहाँ से बोल रहे हो? या अल्लाह खैबर के मैदान से। क्या कहना चाहते हो? उधर से फौज आ रही है, इधर से मुजाहिद आ रहे हैं। अल्लाह ने कहा हम क्या करें? मोहम्मद तू खुद सोच, ये तेरे मुजाहिद की हिम्मत से लड़ते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं,
मगर हैं तो इंसान। मुकाबले में खैबर का दर, इंसान का और दर का मुकाबले ही क्या है? टक्कर करानी है तो कल दर की दर से टक्कर करा। अच्छा 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 अच्छा। सबसे ना हो।
आपसे ये गुजारिश कर रहा था जी हाँ, अल्लाह ने कहा मोहम्मद तू खुद सोच, ये लड़ने वाले इंसान हैं, मुकाबले में खैबर का दर, इंसान का और दर का मुकाबला ही क्या है। कल दर की दर से टक्कर करा, एक तरफ खैबर का दर हो, मुकाबले में तेरे इल्म का दर हो, दोनों की टक्कर हो, फिर पता चले कौन दर बदर हो। या अल्लाह वो दर की दर से कैसे टक्कर करा दूं। कहा पुकार उसी को। या अल्लाह वो है मदीने में, खैबर और मदीने का फासला है 97 मील का पुकार उसे। लेकिन पहले मेरे प्राइवेट बात सुन। नादे अलियन पुकार अली को, मजहर जायब व मजहर जायब है, तजिदुन लका फिन नवाइब, मुश्किलात में उसे अपना मददगार पाएगा। कुल्लो हमिन गामिन सही अंजलि, सारे ज़ाहिरी बातनी गम ख़त्म हो जाएंगे। भाई ये सुनना था, आमिना के लाल ने अंगड़ाई दी, वादी खैबर का ज़र्रा ज़र्रा हमतन गोश हो गया, अलम हामिल अलम के इंतज़ार में तैयार हो गया। रसूल ने अलम पे हाथ रखा, मदीने की तरफ रुख किया, एक सांस में कहा या अली अदरिकनी। इधर ज़बान से निकला या, अभी अली का लफ्ज़ आया ही नहीं। अली ने कुरान को जुज़दान में रखा। पैगंबर ने कहा अली, हुक्म मिला, अंबर जल्दी हमारा घोड़ा ले आओ। पैगंबर ने कहा अदरिक, कुरान नातिक़ लज़ीन पर मकीन हो गया। अभी अतरिकनी की ये मुकम्मल न हुई थी, अबू तुराब ने 97 मील की तुराब का फासला समेट के आवाज़ दी अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो है ना साहिबान। लो दोस्तों, मैंने जनाबे नवाब साहब के कसीदे का तर्जमा कर दिया। लोग एतराज़ करते हैं, जब भी अलम मिलता है अली को ही मिलता है, किसी और को क्यों नहीं देते हुजूर? देते सबको हैं। गौर से सुनिएगा, पैगंबर आदिल है, सबको अलम मिलता है, किसी को ऐन से, किसी को अलिफ से। मौलाना मोहम्मद इस्माइल याद है ना आपको? मैंने पहली तकरीर उनकी सुनी मियाँ वाली में, तो वो एक बहुत बड़ी किताब सर पे रख के इबारत पढ़ रहे थे अरबी की। वो इबारत तो याद नहीं है मुझे, उसका तर्जमा याद है जो उन्होंने किया कि मुसलमानों की यानी हमारी छोटी अम्मा ने पैगंबर से कहा जद भी अलम दिन दो अली नहीं दिन दो। मैं बिल्कुल उन्हीं के लफ्ज़ों में अदा करता हूँ। मौली इस्माइल फरमा रहे थे कि जब भी अलम दिन दो अली नहीं दिन दो। अच्छा मैं निकाह जी ऐसे ही साढ़े बुजुर्गन भी दे दो।
अरबी की इबारत पढ़ी और उसका तर्जमा किया कि नबी ने फरमाया, मैं कईयां नू अलम दे के तेरे बुजुर्गां नू ओदे कपड़े फड़वा छड्डे ने, बह जा रोंदी अलमान। हाँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो उर्दू में किसी ने कहा, और पंजाबी में किसी ने क्या कहा था? हाँ, मेरे सदरां दी डाची बिदामी रंग दी। बस दोस्तों, मैंने अपनी नकाहत, बुखार और आँखों की तकलीफ़ के बावजूद आपको ज़हमत दी। देखो ना, मोहम्मद जैसे सरदार की फ़ौज का अलम अली जैसे सिपह सालार ने 23 साल उठाया है। 1 साल 2 साल नहीं, 23 साल। लेकिन सोच के बताइएगा, आज जब भी आपके मुंह से निकलता है लफ्ज़ अलंबरदार, किसका ख्याल आता है? 23 साल वाले का तो नहीं आता ना। खुदा जाने इसने चंद घंटे कैसे अलम उठाया कि लफ्ज़ अलमदार अपने नाम के साथ ख़ास करा के चला गया। अजीज़ों, ये जिन जिन नबियों का नाम मैंने लिए हैं, अगर ये सारे करबला में इकट्ठे होते और हुसैनी अलमदार की ये अदा देख लेते, अपने हाथों से गर्दनें काट लेते। जब गर्म रेत पर दोनों घुटने रखकर 4 साल की बच्ची से कह रहा था, मेरी शहजादी अपने हाथ से मश्क मेरे गले में डाल, मैं क़यामत के दिन तेरा माशकी बन के उठूंगा। अब्बास बन के नहीं उठना चाहता। बच्ची ने मश्क डाल दी। और इसीलिए हमारे उलमा का फरमान है कि अब्बास के अलम के नीचे जो अब्बास का वास्ता देकर किसी तमन्ना का इजहार करे, अल्लाह ने मखसूस फरिश्तों को हुक्म दिया है फ़ौरन उसकी तमन्ना को पूरा कर। और अगर वो तमन्ना उसके हक़ में न हो तो उसका अजर महफूज रखो और क़यामत के दिन फ़ौरन दे दो। मैं नजफ़ अशरफ गया था, मैंने मुज्तहिद आलम अल्लामा सैयद अबुल क़ासिम खूई मरहूम से, जिनका मैं मुक़ल्लिद हूँ, पूछा कि अब्बास को ये फजीलत क्यों है कि जो उसका वास्ता देकर तमन्ना का इजहार करे, अल्लाह क्यों हुक्म देता है फरिश्तों को फ़ौरन उसकी तमन्ना पूरी कर दो। वो रोने लगे, अमामा उतार दिया। अरबी में मुझसे कहा, बेटा उसकी वजह यह है चूँकि करबला में उसकी अपनी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई। उसकी 2 तमन्नाएं थीं, एक जंग की इजाज़त मिले, दूसरा प्यासों तक पानी पहुँचे। जब भी जंग की इजाज़त मांगने आया तो सरदार ने कहा, तू तो मेरी फ़ौज का अलंबरदार है। ठंडी सांस लेकर पूछा, वो फ़ौज कहाँ है जिसका मैं तो उसने मश्क को बच्ची समेत उठा लिया। मौला के सामने जो आया, मौला ने बच्ची को गोद में देखा, ठंडी सांस लेकर कहा, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो,
बहुत बड़ी सिफारिश लाया। बच्ची का माथा चूम कर कहा, बेटा तेरे कहने पर मैं इसे भेज तो दूंगा, लेकिन बाद में तू इसे बहुत याद करेगी, तुझे बहुत याद आएगा ये। कहा अच्छा चलो ये सिफारिश लाए हो तो जाओ मश्क पानी से भर लो। चुनांचे खैमे के दर पे पहुंचकर बच्ची को फिजा के हवाले किया और 20,000 से यूं गुजरा। तारीख ने लिखा कल बरक़िल खातिफ, जैसे बादलों से बिजली गुजरती है। फिजा जो खैमे के दर पे देख रही थी अंदर गई, कहने लगी सैदानियों जल्दी आओ। खैर सैदानियों तुम भी आओ। कहा क्यों? कि तुम जो पूछती थी बाबा खैबर में कैसे लड़े होंगे, खंदक में कैसे लड़े होंगे, तो भाई का जाना तो देखो। नहर पर पहुँचे, मश्क भिगोई, 2-4 मिनट लग गए, पानी भरते हुए हाथ भीग गए। हाथों को ज़ीरा से साफ़ किया, अनोखी दुआ मांगी, या अल्लाह मैं पानी लेने आया, मेरे हाथ भीग गए, ये मेरी वफा के दामन पे दाग लग गया, मेरी शहजादियों के होंठ खुश्क हैं, उन खुश्क होंठों का वास्ता जब मैं उनके सामने जाऊं ये भीगे हुए हाथ मेरे साथ ना। एक हाथ नजराना चला गया, दूसरा चला गया वापसी पर। जब दोनों हाथ नजराना दे दिए, रकाबों पर जोर देकर आखिरी दफा खैमे को देखा। बच्ची ने तड़प के कहा, दादी फिजा मेरा माशी नजर नहीं आता, मुझे उठाओ। फिजा ने बच्ची को उठाया। अब मसाइब का इससे ज़्यादा फ़िक्रा मेरे पास कोई है नहीं। दूर से बच्ची ने माशकी को देखा, माशकी ने दूर से बच्ची को देखा, फिर दोनों की मुलाकात नहीं हुई। ये दूर से दोनों की आखिरी मुलाकात है। सुन सको, बर्दाश्त कर सको तो सादा सा फ़िक्रा है, सुन लो। क्यों मुलाकात ना हो सकी? माशकी नहर पे चला गया, खुश्क होंठ लेकर बच्ची शाम चली। वो नहर पे चला गया, वो शाम चली गई। वो नहर से ना आया, वो शाम से ना आया। मेरे अजीजों, अल्लाह आपको शाम ले जाए। सबसे ज़्यादा उदासी उसी बच्ची के मज़ार पे नज़र आती है। खामोशी, सन्नाटा, चुपचाप, ऐसा लगता है आज भी चुप करके माशकी का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह इन हस्तियों के सदक़े में आपकी इबादत कबूल करे। आपकी तशरीफ़ आवरी के अजर में किसी तकलीफ़ में आपको मुब्तला न करे और आपके इस अमल को इबादत में शुमार करें। आगा साहब के लिए रोटी आपको से दुआ करें, सरकार सरकार इलाही की तरफ करके सारे कम इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, अल्लाह। अच्छा मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।